चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस सिर्फ 10 मिनट में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। योगी सरकार का बड़ा ऐलान, 2026 में युवाओं को मिलेगी 1.5 लाख सरकारी नौकरियां, कई पदों पर होगी भर्ती। गोरखपुर में शीतलहर के कारण सुबह 10 बजे से खुलेंगे सभी स्कूल और कोचिंग, नियम तोड़ने पर होगी बड़ी कार्रवाई। अखिलेश यादव ने खुद को बताया क्षत्रिय, ठाकुर विरोधी आरोप लगाने पर सपा चीफ ने दी 2 टूक। 1.5 लाख सरकारी नौकरी देगी यूपी की योगी सरकार, सबसे अधिक पुलिस और शिक्षा विभाग में होंगी भर्तियां। कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर देने का वीडियो हुआ वायरल, यूपी की सियासत गरमाई, सपा बोली क्या वो संवैधानिक पद पर हैं। नए साल में यूपी सरकार का बड़ा तोहफा, पुलिस और शिक्षक समेत इन विभागों में निकलेंगी 1.5 लाख भर्तियां, जाने विभागवार संख्या। भारत में कोई मठ नहीं, संवैधानिक गणराज्य, कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने पर भड़के चंद्रशेखर आजाद। आधी रात राज्यसभा में जी राम जी बिल हुआ पास, संविधान सदन के बाहर धरने पर बैठा विपक्ष। कोहरे की चादर में लिपटा दिल्ली एयरपोर्ट, घने कोहरे से कई उड़ानें हुई रद्द, एयरपोर्ट ने जारी की बड़ी एडवाइजरी। यूपी में 4 करोड़ वोटर्स लापता, सीएम योगी की बड़ी टेंशन, अखिलेश ने ली चुटकी, एसआईआर पर मचा घमासान। उत्तराखंड में सड़क हादसों का सिलसिला हुआ जारी, नैनीताल में कैंची धाम जा रही कार खाई में गिरी, 3 लोगों की दर्दनाक हुई मौत। 50 मीटर से कम हुई विजिबिलिटी तो रोकी जाएंगी बसें, यूपी में परिवहन विभाग का बड़ा फैसला। जायरा, राखी और सना के बाद जावेद अख्तर का नीतीश पर बड़ा हमला, हिजाब विवाद में की माफी की मांग। यूपी विधानसभा सत्र से पहले अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले जनता के मुद्दों से बचने के लिए वंदे मातरम पर चर्चा करना चाहती है सरकार। भड़काऊ भाषण मामले में आजम खान को एमपी एमएलए कोर्ट ने किया बरी, 2019 के लोकसभा चुनाव का था मामला। पहाड़ों से आ रही सर्द हवाओं ने यूपी में बढ़ाई ठिठुरन, कई जिलों में घने कोहरे की चादर। यूपी के पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार को दी मुख्यमंत्री योगी ने बड़ी जिम्मेदारी, बने यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के बड़े चेयरमैन। यूपी विधानसभा का आज से शीतकालीन सत्र, सिरप तस्करी और एसआईआर पर हंगामे के आसार। घने कोहरे की वजह से गोरखपुर में लैंड नहीं हुई फ्लाइट, आधे घंटे तक आसमान में चक्कर लगाता रहा विमान। 26 की उम्र में बना करोड़पति, BMW फरारी से चलता, दुबई में की शादी, उन्नाव के यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी के घर ईडी ने मारी रेड। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर फिर घटी रफ्तार, 60 से ऊपर हुई स्पीड तो घर पहुंचेगा चालान। सीएम नीतीश की बढ़ाई गई सुरक्षा, अब मुख्यमंत्री के पास जाना होगा मुश्किल, पाकिस्तान से मिली धमकी के बाद हाई अलर्ट। जी राम जी बिल के विरोध में आधी रात को धरने पर बैठा विपक्ष, संविधान सदन के बाहर डाला डेरा। शीतकालीन सत्र का समापन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ सभी प्रियंका गांधी से मिले पीएम मोदी, चाय पर हुई चर्चा। कोडिन कप सिरप के आरोपियों का सपा से कनेक्शन, विधानसभा सत्र के पहले यूपी सीएम योगी का बड़ा हमला। नकल व फर्जीवाड़े पर यूपी एसएससी की बड़ी कार्रवाई, एलटी ग्रेड के 4 अभ्यर्थियों को आजीवन प्रतिबंधित। अब फर्जी वोट डालना होगा नामुमकिन, यूपी पंचायत चुनाव में फेस रिकॉग्निशन से होगी पहचान, दूसरे की जगह वोट डालते ही पकड़े जाएंगे। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, घटेगी स्मार्ट मीटर की कीमत, कम होगा कनेक्शन का खर्च। यूपी के 9 जिलों के स्कूलों में 20 तक हुई छुट्टी, कानपुर जौनपुर में 12वीं तक के स्कूल भी बंद। जी हां, पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी में घना कोहरा और शीतलहर का असर बढ़ता जा रहा है। शीतलहर ने लोगों को रजाई के अंदर दुबकने पर मजबूर कर दिया है। पिछले 3-4 दिनों में यूपी के कई शहरों में सूरज के दर्शन भी नहीं हुए हैं। वहीं सर्दी को देखते हुए यूपी के 9 जिलों में 22 दिसंबर तक सभी बोर्ड और मान्यता प्राप्त स्कूलों को बंद करने का आदेश भी दे दिया गया है। कानपुर देहात, उरई और औरैया में डीएम ने 12वीं तक के स्कूलों को 22 दिसंबर तक बंद रखने का आदेश भी जारी कर दिया है, जबकि बदायूं, बरेली, गोंडा, जौनपुर, कासगंज में 22 दिसंबर तक 8वीं तक के स्कूलों को बंद रखने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। आदेश न मानने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। 2026 में योगी सरकार का बड़ा तोहफा, आएंगी 1.5 लाख सरकारी नौकरियां,
पुलिस और शिक्षा विभाग में सबसे अधिक नियुक्तियां। जी हां, योगी सरकार अगले वर्ष प्रदेश के युवाओं को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक उच्च स्तरीय बैठक भी बैठाई है। वहीं रिक्त सरकारी पदों का ब्यौरा तलब किया था। समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री ने वर्ष 2026 में लगभग 1.5 लाख सरकारी पदों पर भर्ती की अनुमति दे दी है। ये भर्तियां पुलिस, शिक्षा, राजस्व, स्वास्थ्य, आवास विकास, कारागार, बाल विकास, पुष्टाहार समेत विभिन्न विभागों में की जाएंगी। इनमें सबसे अधिक नियुक्तियां पुलिस और शिक्षा विभाग में होंगी। वहीं प्रस्तावित भर्तियों के पूरा होने के साथ ही वर्ष 2026 में योगी सरकार के नाम सबसे अधिक सरकारी नौकरियां देने का रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा। वहीं अपने कार्यकाल के 10 वर्षों में कुल 10 लाख सरकारी नौकरियां देने वाली यह यूपी की पहली सरकार होगी। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से इस वजह से स्थगित होगी पहले दिन की कार्यवाही। जी हां, उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुक्रवार से शुरू हो गया है। यह सत्र 20 दिसंबर से 24 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें कुल 4 कार्य दिवस होंगे क्योंकि शनिवार और रविवार को अवकाश रहेगा। सत्र की शुरुआत पारंपरिक रूप से महत्वपूर्ण विधायी कार्यों और बजट संबंधी प्रस्तावों के साथ होने की उम्मीद है। हालांकि विपक्ष कोडिन सिरप और SIR के मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति बना चुकी है। हालांकि आज पहले दिन शोक प्रस्ताव के साथ ही विधानसभा की कार्रवाई स्थगित हो जाएगी। वहीं दोस्तों, सत्र के पहले दिन घोसी विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के दिवंगत विधायक सुधाकर सिंह के निधन पर शोक प्रस्ताव पेश किया जाएगा। सुधाकर सिंह का हाल ही में निधन हो गया था, जिसके बाद सदन में उनकी स्मृति में मौन रखा जाएगा और शोक संवेदना व्यक्त की जाएगी। इसके बाद पहले दिन की कार्रवाई स्थगित कर दी जाएगी। यूपी में विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी, एक्शन में सीएम योगी सरकार। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को पुलिस अधिकारियों को 2 टूक हिदायत दी कि लोगों को विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले एजेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। ऐसे एजेंटों से पीड़ितों का पूरा पैसा भी वापस कराया जाए। उन्होंने विदेश भेजने के नाम पर ऐसे एजेंटों से पीड़ितों का पूरा पैसा भी वापस कराया जाए। उन्होंने विदेश भेजने के नाम पर फ्रॉड करने वालों को चिन्हित करने और उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लेने के भी निर्देश अधिकारियों को दे दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने यह निर्देश शनिवार सुबह कड़ाके की ठंड में आयोजित किया।